यहाँ पर अहम खबर आपको दें, अपोजिशन जमातों का वज़ीर आला केपी के इंतखाबी अमल के बायकॉट का फैसला। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ। इजलास के दौरान स्पीकर बाबर सलीम अपोजिशन जमातों को राजी न कर सके। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा समा इरफान मूसा जई ने। जी इरफान, ये क्या मामला हुआ? जी बिल्कुल, आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो है वो कायदे ऐवान का इंतखाब होने जा रहा है। तो उससे कबल जो है वो अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ, जिसकी सदारत जो है वो अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने की। उन्होंने कहा कि अभी तक एक वज़ीर आला मौजूद है, उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत ने जो है वो इजलास जो है वो कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए इजलास बुलाया है, जो कि एक गैर आईनी इकदाम है। तो उन्होंने फैसला किया कि जैसे ही जो है वो इजलास शुरू होगा तो ये जो हमारे ज़राए उनका ये कहना है कि अपोजिशन लीडर जो है वो तकरीर करेगा कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये गैर कानूनी है, तो वो इसको जो है वो इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना चाहते। तो जो ज़राए तो उनका ये कहना है कि अपोजिशन जो है वो इंतखाब से कबल जो है वो ऐवान से बाइकआउट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब केपी असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने वज़ीर आला के चुनाव पर सवालात उठा दिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला और सूबाई काबीना मौजूद हैं, एक वज़ीर आला की मौजूदगी में दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है। हुक्मरान पार्टी को 2-3 दिन इंतज़ार और आराम से इंतखाब का मशवरा भी दिया। वेरी सिंपल, ये रेजिग्नेशन अभी तक एक्सेप्टेड नहीं है। तो सीम इज एग्जिस्ट, कैबिनेट इज एग्जिस्ट, देयर इज नो नोटिफिकेशन। तो किस तरह ये पॉसिबल है कि सीम पे सीम हम इलेक्ट करें? कोर्ट जाने का इनके पास वैसे भी मेजॉरिटी है, 2-3 दिन सफर करें, फिर आराम से कर ले, मुंतखब कर ले जो करना चाहते हैं। वज़ारत आला केपी के लिए जेजुआई के उम्मीदवार मौलाना लुत्फुर रहमान ने वज़ीर आला के चुनाव को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया और वज़ीर आला को तस्दीक के लिए तलब किया है। ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी होगा। तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन की हिमायत कर दी। गवर्नर ने लेटर लिखा है, तो इसका मतलब है कि आज के शेड्यूल के मुताबिक जो इंतखाब होने जा रहे हैं असम्बली में, तो वो गैर आइनी होगा, क्योंकि जब तक एक चीफ मिनिस्टर का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ और उसको 15 तारीख को 3 बजे बुलाया गया है, तो इसका मतलब है कि वज़ीर आला मौजूद है और उससे इस्तीफ़े के हवाले से पूछा जाएगा। तो जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो तब जाके ये शेड्यूल आना चाहिए और वो फिर आईनी तरीका होगा। ये जो आज इंतखाब का तरीक़ाकार है वो गैर आईनी है। हाँ, अदम एतमाद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसका अपना एक शेड्यूल होगा कि कितने दिनों में अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है और फिर उसके बाद उसकी मंजूरी का क्या दिन होगा, तो उसके बाद जाके अदम एतमाद कामयाब का डोज भी दे रहे हैं। ये 1 करोड़ 6 लाख बच्चे हैं, इनमें से कितने 5 साल से कम जो होते हैं? 6 महीने से 6 महीने से 5 से कम बड़े होते हैं, 6 महीने से कम कोई नहीं लगता डोज। विटामिन ए का डोज भी दे रहे हैं। तो मेरा आज का टेक अवे जिसे कहें, या इधर से मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, जो मैंने मीडिया चैनल से कहा है, मैं कोशिश करूँगा आज ही मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू सारे मीडिया चैनल्स को एक ख़त भी लिख दूँ कि जी आप अपने हर बुलेटिन में शुरुआत इस खबर से करें। उसके बाद बहुत सारी खबरें आपको पता है आती रहती हैं, वो आती रहेंगी, वो तो चलती रहेंगी। ये 1 हफ्ते का काम है सिर्फ। ये जैसे आपने बताया कि लोग यूज कर रहे हैं, कराची में देखा गया है कि अफगान बस्ती जो अफगानी रह रहे हैं वो ज़्यादातर रिफ्यूज करते हैं, वहाँ पर पुलिस भी नहीं जा सकती। अब तो ये मुहिम भी चल रही है कि अफगानियों को वापस भेजा जाए। पूरे पंजाब में तो ये धड़ाधड़ वापस जा रहे हैं, लेकिन सिंध में खासतौर से कराची से इनको वापस नहीं किया जा रहा। इनके लिए नहीं, बिल्कुल वापस कतरे पिला के वापस करेंगे। ये बता दें कि मैं और के जवाब दूँ आपका यार। आमतौर पर तासुर सीम के जो पोलियो के रिफ्यूजल आते हैं वो सिंध के दही इलाकों से आते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है जो कराची में भी बहुत सारे लोग हैं जो बेटा है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। नहीं, आपने बिल्कुल ये कहा कि ये अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोग इस पोलियो मुहिम को, और न सिर्फ पोलियो, कई चीज़ों में ऐसे मसले हमारे पास आते हैं कि उसको एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ ले जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये, और मेरा मकसद ही जाके, और अगर इस वैक्सीन में कोई इशू होता तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफा भुट्टो जरदारी को कतरे ना पिलाती। तो इस वजह से अभी एक और भी कैंपेन, वो जो आपकी सर्वाइकल HPV थी, उसमें भी बहुत सारी बातें हुई थी
लेकिन उसमें भी आपने देखा कि सियासतदान खुद आगे बढ़ के गए और उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया अपनी बच्चों को खतरे पे अपने बच्चों को वैक्सीन देके। इसके बाद देखें, इस साल हमारे पास 9 केसेस आए सूबे सिंध में पोलियो के अभी तक। बहुत अफसोस की बात है, टोटल मुल्क में 29 है मेरे ख्याल में, 29 केसेस हैं और सूबे सिंध में 9 केसेस आए हैं पोलियो के। जी दो आप सवाल कर रहे थे। हाँ बिल्कुल जी, मैंने कहा ना कतरे पिला के उनके बच्चों को हम वापस करेंगे। मैं बड़े क्लियर बता दिया, ये हफ्ता कतरे पिलाएंगे लेकिन उसके साथ साथ वापस भी करते जाएंगे। नहीं अस्पताल होंगे, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, आपकी बात आइए, मैं अभी कह देता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। सोराब गोट में तो हैं आगे, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। जन्नत गुल वो मुझे शराब गोट में है, वो तो है मुझे पता, लेकिन और देख लेंगे। हाँ नहीं, रिफ्यूजल का मतलब ही ये नहीं है। रिफ्यूजल का मतलब आप उधर पहुंच जाते हैं और कोई मना करता है। हाँ। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हाँ, रिफ्यूजल तो अलग चीज़ होगी ना। रिफ्यूजल तो आप पहुंच गए और इसने मना कर दिया कि जी मैं अपने बच्चे को कतरा नहीं पिलाऊंगी। जो आउटरीच है वो बड़ा प्लान के साथ चलते हैं हम, उसमें ज़रूर प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, इसमें कुछ टीमें ज़्यादा चुस्त होती हैं, कुछ उस तरीके से नहीं करती। इस वजह से फिर हमारा पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम बना होता है। DHOs हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर्स मॉनिटर करते हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब इस पोलियो मुहिम के दौरान और मिनिस्टर साहिबा रोज़ाना शाम को मीटिंग, रोज़ विदाउट फेल रात को मीटिंग करते हैं। तो ये फॉलो अप करने के यही तरीके हैं। देखें, करेंगे तो उनको जवाब मिलेगा प्रॉपर। ये जो इस वक्त हमारे बॉर्डर्स पे जो अनप्रोवोक्ड अग्रेशन की अफ़गानिस्तान ने, उसका जवाब तो उन्हें मिल गया है। आप सब ने रिपोर्ट भी किया है। पूरी कौम जैसे बुनियानुल मरसूस में इकट्ठी थी, इस मुहिम में भी चाहे किसी भी फ़िरके से, सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, तकरीबन सब इसके फेवर में हैं। और उन्होंने अपने अफवाज, मैंने तकरीबन कहा ना, इसलिए अफवाज, मुसल्लह अफवाज का भरपूर उनको खराज तहसीन पेश किया है, एक बिफिटिंग रिप्लाई देने का। इस वजह से ज़रूर हमारा मुल्क है, हमें पता है कि थ्रेट्स जनरेट हुई हैं, लेकिन हम क्या इन थ्रेट्स की वजह से अपनी पोलियो मुहिम आगे पीछे करेंगे? नहीं। क्या हम उसमें कोई लैक्सिटी लेंगे? नहीं। इसलिए कि हमारी ये भी एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी थ्रेट्स होंगी उनका मुकाबला करते हुए हमारी कोशिश यही होगी कि हम जो 1 करोड़ 6 लाख बच्चे उनको पोलियो के यार देखें ना, हमने ये तहिया किया है, आपने देखा होगा कि दूसरे सूबे के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये मामला खैबर पख्तूनख्वा का है और वहाँ पे गवर्नर साहब का एक व्यू है, किसी और को क्या व्यू है। जो भी सूरत हाल होगी वही रिजॉल्व होगी। मेरे कहने या ना कहने से या आपके सोचने से नहीं होगा। जी जोर से ज़रा। पोलियो मुहिम आप कंडक्ट करते रहते हैं, इजलास करते रहते हैं, क्या ऐसी वजूहात सामने आई हैं जिनको नजर आ रहा है कि वालिदैन इनकार कर रहे हैं? एक फैक्टर तो ये जिसकी वजह से पोलियो केसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई आम फैक्टर मीटिंग के अंदर आपने आइडेंटिफाई किया जिसकी वजह से बार बार ये मुहिम करनी पड़ रही? नहीं, देखिए आपका अच्छा सवाल है। ज़रूर कोताहियाँ पोलियो मुहिम के दौरान भी हैं और एलाइड फैक्टर्स भी हैं।
जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। उन सबको आइडेंटिफाई किया है। हमारी जो ख़ास तौर पे कुछ यूनियन काउंसिल्स में क्लीनलीनेस, ताकि ये पोलियो का वायरस बढ़ ना सके, उसके इश्यूज़ हैं, उनको भी एड्रेस किया जा रहा है। तो ज़रूर रीज़न्स हैं, लेकिन सबसे जो अफेक्टिव, इसलिए आपको मैं बताऊं, पूरी दुनिया में ये ख़त्म हो चुका है और ऐसा नहीं है कि हमारा मुल्क कोई डिफरेंट है। सबसे बड़ा वजह यही कि हम आउटरीच पूरी नहीं कर सके, वो कतरे सबको नहीं पिला सके। और उसके अंदर भी कुछ इश्यूज़ होते हैं जो हमने एड्रेस किए। मिनिस्टर साहब ख़ास तौर पे उसको देख रही हैं। इस पोलियो वैक्सीन को ले जाने का एक तरीका है, कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है, वहाँ पे शायद कुछ कोताही हैं, तो उनको भी हम सबको एड्रेस कर रहे हैं। ये बताइएगा कि रिफ्यूजल केसेस जो है वो कम नहीं हुए बल्कि बढ़े हैं। इससे पहले भी सर सवाल में हाँ दीनी लोगों को भी शामिल किया गया, सियासतदानों को भी, अगर मौजूद को भी, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। आप नहीं समझते कि एक मौसर कानून साजी इस वक्त जरूरी है ताकि इस पे भी मैं आपको बताता हूँ, एक तो बढ़ नहीं रहे, हमने एड्रेस किए हैं रिफ्यूज़ल केसेस, कुछ कम हुए लेकिन अभी भी हैं रिफ्यूज़ल केसेस। कानून साजी यहाँ इसकी वजह से जो रिफ्यूज़ करता है, जैसे आपको याद होगा कोविड के ज़माने में हमने कहा था कि सिम बंद कर दो, वफाक से कहा था। हमारी मीटिंग्स में इस टाइप की तजावीज़ आई हैं और इन तजावीज़ पे ज़रूर गौर करके मैं एक चीज़ ज़रूर इधर बात करूँगा कि हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे भी पोलियो के ऊपर बड़ी सीरियस मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब खुद करते हैं। मैं हमेशा एक बार फिर बता देता हूँ, किस्सा बताता हूँ आपको। आज से 2018 होगी या 19 होगी कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, यार पोलियो की आप लोग क्यों करते हैं मीटिंग्स। मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ये तो ऑनलाइन कर लिया कीजिए, सबको इधर इकट्ठा कर लेते हैं कमरे में, इतनी छोटी सी चीज़ है। ये बात की थी किसी ने और उस वजह से हमें प्रॉब्लम हुआ था। तो फेडरल गवर्नमेंट, मैं जवाब दे दूँ यार, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी इसके ऊपर बड़ी सीरियस व्यूज़ ले रही है। हमारे जो डोनर्स हैं मेरे साथ, रोटरी वाले हैं, गेट्स फाउंडेशन है और जो सारे डोनर्स हैं वो सारे हमारे साथ हैं और हमने इसको इंशाल्लाह ताला करना है। आखिरी सवाल कर लें। मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे देखिए, मुझे नहीं है KMC का अस्पताल है, मेयर साहब आज नहीं है इधर, लेकिन मैं ये पता कर लूँगा कि क्या है। शुक्रिया जी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि उलमाए कराम इंसदाद पोलियो मुहिम में किरदार अदा करें। हमने पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाना है। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव की कतरे पिलाएं। पोलियो का खात्मा हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। हर बच्चा सेहतमंद और महफूज मुस्तकबिल का हक रखता है।